सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी सेम आपके एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए गए बस आप यही जाने कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बाकी आप देख भी सकते हैं जो पहला क्वेश्चन लिया गया है कथन और निष्कर्ष से, और आपके एग्जाम में आपको भी पता है कि भैया हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है कथन और निष्कर्ष का। अब हम पहले पढ़ लेते हैं कथन को, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए। तो हमारा पहला कथन ये बोल रहा है कि सभी पतंग चमगादड़ हैं, और दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी चमगादड़ मेज हैं। अब एक बात, अब इसी कथन के अनुसार अब कौन सा निष्कर्ष भैया निकलेगा हमको यही बताना है। अब इस निष्कर्ष को पढ़ने से पहले हम कथन के अनुसार पहले डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक। अब यही बोला है कि सभी पतंगे चमगादड़ हैं, तो हम बना लेते हैं, यानी कि सभी पतंगे चमगादड़ है, अब यही बोला है। अब एक बात, इसको हम कहने का मतलब है कि इसको हम समझ लेते हैं, यानी कि जितनी भी पतंगे होंगी वो सारी की सारी चमगादड़ के अंतर्गत आएंगी। अब दूसरा कथन यह बोल रहा है कि सभी चमगादड़ मेज हैं। अब चमगादड़ यहाँ पे लिखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यही बोला कि सभी चमगादड़ मेज हैं, तो हम बना लेते हैं सभी चमगादड़ मेज। अब इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि चमगादड़ तो भैया मेज के अंतर्गत तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जितनी भी पतंगे हैं वह भी मेज के अंतर्गत आएंगी, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। अब निष्कर्ष पे आने से पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, जैसे कि जब हम बाहर से जब अंदर की तरफ जब जाएंगे या बाहर से जब अंदर की तरफ जब हम इंटर करेंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वह भैया कुछ वाला, ठीक। अब उसी प्रकार से, यानी कि ठीक इसी के अपोजिट या विपरीत, जब हम अंदर से जब हम बाहर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वह सभी वाला। अब जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं भैया निष्कर्ष को। बोला है कि सभी मेज चमगादड़ हैं। अब मेज यहाँ पर है, चमगादड़ यहाँ पे है। अभी आपको बताया गया है कि जब बाहर से जब हम अंदर की तरफ जब हम इंटर करेंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कुछ वाला, लेकिन यहाँ पे भैया बोला है सभी में चमगादड़, अर्थात पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरे निष्कर्ष को। अब यही बोला है कि कुछ मेज पतंगे हैं। अब एक बात, मेज यहाँ पर है, पतंगे यहाँ पर, अर्थात बाहर से फिर हम अंदर की तरफ इंटर कर रहे हैं। अभी आपको बताया गया कि जब बाहर से जब अंदर की तरफ इंटर करेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा कुछ वाला। अब यहाँ पे लिखा भी गया है कुछ मेज पतंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि इस कथन के अनुसार या इस डायग्राम के अनुसार हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक। बस रिक्वेस्ट यही, केवल आप लास्ट तक जुड़े रहो और आपके एग्जाम तक, यानी कि दिसंबर के एंड तक यही आप जान लीजिए कि मैथ और रीजनिंग की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाए। केवल आप लास्ट तक बने रहें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कमरे को खाट कहा जाए, खाट को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर, तो एक मनुष्य कहाँ सोएगा। पहली बात तो यह, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, बाकी आएगा और आता है, तो सबसे आसान इसका तरीका यह होता है, हम केवल पढ़ते हैं लास्ट वाली लाइन को। अर्थात जैसे बोला कि एक मनुष्य कहाँ सोएगा, तो एक मनुष्य भैया चारपाई पे या खाट पे सोता है। अब हम यहाँ पे यह देख लेते हैं कि भैया खाट को इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जैसे कि अब हम पकड़ेंगे, जैसे कि बोला खाट को खिड़की, अर्थात कहने का मतलब है कि एक मनुष्य खिड़की पर सोएगा, बाकी सोता तो खाट पे है, लेकिन बोला गया इस क्वेश्चन में खाट को खिड़की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि बात 1% नहीं, मात्र हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो सीधे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। इसको आप ध्यान में दीजिएगा क्योंकि बोला है कि रोजगार में नहीं है। अब हम पहले वैन आरेख या आरेख को समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ट्राइएंगल है या त्रिभुज है यह दर्शा रहा है महिलाओं की संख्या को, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। उसी प्रकार से यह जो रेक्टेंगल है या भैया आयत है यह बता रहा है रोजगार की संख्या को, ठीक। अब उसी प्रकार से ये जो हमारा सर्किल है या वृत्त है बता रहा है डॉक्टरों की संख्या को। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। यही बोला है कि महिला डॉक्टरों को दर्शाए लेकिन भैया रोजगार को नहीं। तो एक बात अब हम पकड़ लेते हैं त्रिभुज और पकड़ लेते हैं भैया सर्किल। कहाँ है कि महिला को बता रहे हैं डॉक्टर को बता रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा रोजगार भैया उसमें नहीं आना चाहिए। यानी कि पूरा भैया रेक्टेंगल या आयत को हमको भैया छोड़ना पड़ेगा। अर्थात अब आ जाते हैं सीधे यहाँ पे। जैसे कि जो 7 है या 7 है या ध्यान से हम देखेंगे यह महिलाओं की भी संख्या को बता रहा है और डॉक्टरों की भी संख्या को बता रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसे 7 लोग हैं जो महिला भी हैं और डॉक्टर भी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो शब्द लिखा गया है इससे एक हमको मीनिंगफुल या एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जिसका एक भैया मीनिंग हो। जैसे कि अब लिखा है ETC KOP। अगर हम इन शब्दों को या इन अक्षरों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड यह बनेगा पॉकेट। अर्थात POCKET। अब एक बात, पॉकेट मीन्स जेब होता है। अब P की नंबरिंग यहाँ पे भैया 6 लिखी गई तो भैया 6 लिख देते हैं। उसी प्रकार से O, अब O की नंबरिंग भैया 5 है तो 5 लिख देते हैं। लेकिन अगर हम इन ऑप्शनों को या इन विकल्पों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो भैया हम इनको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। काहे कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी शुरुआत 6 या 6 से हुई है, बाकी आप देख भी सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं तो भैया पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मात्र हम स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। बाकी अब C लिखा है, अब C की नंबरिंग 3 है, बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद K लिखा गया है, K की नंबरिंग 4 है, बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद E लिखा गया है और E की नंबरिंग 1 है, देख सकते हैं। उसके बाद T लिखा गया है और T की नंबरिंग 2 है। अर्थात कहने का मतलब है कि D वाला ही सही होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन अलग हैं। अब इसका मतलब यह है कि इन 4 विकल्पों में से ऐसे 3 विकल्प होंगे जो एक समान होंगे और जो बचा हुआ होगा वही अलग होगा। अब हम आ जाते भैया ऑप्शन पे। अब पहला ऑप्शन है रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना और लागू करना। एक बात, अब रद्द करना या भैया हटा देना बात एक ही होती है, या भैया कैंसिल कर देना। निष्प्रभाव करना इसका भी मतलब वही होता है, मतलब ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, मिटा देना। यानी कि A, B एंड C ये तीनों जो विकल्प हैं एक जैसे हैं। और ये लागू करना अर्थात किसी चीज़ को लाना या लागू करना, यानी कि D वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इन तीनों से अलग। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहा। बाकी यह क्लास आपके एग्जाम तक चलेगी और आपको बताया भी गया है कि मैथ की क्लास और रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की क्लास एकदम कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी।